हमारे साथ हैं पटना हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता अरुण कुशवाहा सर, जो कि संविधान विशेषज्ञ भी हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के भी अधिवक्ता हैं। आइए इनसे पहला सवाल है, क्या सर भारत जो है गरीब देश के में लोग गिनती करते हैं और कहते हैं कि भारत एक गरीब देश है या विकासशील देश है, तो क्या भारत भी अमेरिका से ज़्यादा अमीर हो सकता है? क्या आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है सर? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे दुनिया को बुद्धमय होने की कामना करते हैं। बुद्धमय भारत हो, बुद्धमय दुनिया हो। ये देखिए, भारत गरीब देश है नहीं। इसको हमारे ऐसे नेता जिनके पास कोई विजन नहीं है, वैसे ऑफिसर्स जिनके पास कोई विजन नहीं है, वैसे न्यायाधीश देश के जिनके पास देश के लिए कोई विजन नहीं है, सारे जितने इंटेलेक्चुअल अपने देश में हैं, उनका कोई विजन ही नहीं है कि भारत को कैसे अमेरिका से भी अमीर देश बनाया जाए। और इस वजह से भारत जो है बिल्कुल पीछे जा रहा है और डॉलर का दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और हमारे रुपये का दाम बिल्कुल घटते जा रहा है। लेकिन अगर भारत के लोग ये संकल्प ले लें कि हम भी अपने देश को अमेरिका से भी अमीर और शक्तिशाली देश बनाएंगे, तो ये चुटकी का खेल है और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ हम इसलिए गरीब होते जा रहे हैं क्योंकि यहाँ के लोग, यहीं के लोग पर शासन करने के लिए फूट डाल करके यहाँ के लोगों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। यहाँ पर भारत में 90% लोग गरीब हैं और 10% जो अमीर लोग हैं वो और शोषण करके, आर्थिक शोषण करके और अमीर होते जा रहे हैं और यहाँ गरीबों की संख्या और बढ़ते जा रही है। तो देखिए, एक सिंपल सा उपाय था। भारत को अगर अमेरिका से भी धनवान देश बनना है तो पहला काम ये करना पड़ेगा भारत को कि सबसे पहले ये भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ फूड प्रोडक्शन का बहुत बड़ा मार्केट ये देश बन सकता है और यहाँ फूड प्रोडक्शन का बहुत बड़ा संभावना है। और इसलिए भारत की सरकार को या भारत के न्यायपालिका को, कार्यपालिका को और नेशनल मीडिया को और यहाँ की विधायिका को, ये सब को मिल करके भारत के एक एक इंच जो भूमि उपजाऊ है उसमें सालों भर सिंचाई की व्यवस्था पहला काम करना चाहिए। जब सिंचाई की व्यवस्था हो जाए, सालों भर अगर उसको पानी देने की व्यवस्था खेत का हो जाए, तो सालों भर उसमें प्रोडक्शन शुरू होगा। तो भारत सरकार और बिहार सरकार या राज्यों की सरकार मिल करके सिर्फ इतना काम करे कि जो प्रोडक्शन, जिस तरह का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है, उस पर आधारित गांव-गांव में, घर-घर में उद्योग लगा दे। जैसे उदाहरण के लिए, जहां टमाटर की खेती बहुत मात्रा में होने लगी, सालों भर पटवन होगा तो टमाटर सालों भर होता है जी। आलू भी बहुत होगा, हर तरह का फसल सालों भर होगा। तो सिर्फ ये व्यवस्था करना है सरकार को कि जहां आलू हो रहा है, पोटैटो चिप्स बनाने का गांव-गांव में, घर-घर में छोटा-छोटा प्लांट बैठा दे। जहां पर टमाटर हो रहा है, टोमेटो सॉस बनाने का घर-घर में प्लांट बैठा दे। जहां गेहूं हो रहा है, बिस्किट बनाने का प्लांट बैठा दे। जहां मिर्चा हो रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में, वहां वो चिल्ली सॉस बनाने का प्लांट बैठा दे। जहां ईख की खेती हो रही है, केतारी की खेती हो रही है, शुगर केन की खेती हो रही है, वहाँ टॉफ़ी बनाने का बड़ा-बड़ा गांव-गांव में, हर घर में फैक्ट्री बैठा दे। और सरकार क्या काम करे कि जब सालों भर सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी तो प्रोडक्शन बम्पर हो जाएगा पूरे भारत में। और इसी तरह के जितने भी कृषि उत्पाद होते हैं उस सब पर आधारित घर-घर में, गांव-गांव में छोटा-छोटा प्लांट बैठा के, उद्योग बैठा करके और भारी मात्रा में हम लोग फूड का प्रोडक्शन करना शुरू कर दें। और इन फूड को बिहार सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार मिल करके किसान से खरीद ले और खरीद करके इसको वैसे देशों में बेचना शुरू करे जिस देश में खाद्यान्न की बहुत ज़्यादा कमी है। तो होगा क्या, एक बार में पूरे देश से इतना खाद्यान्न हम लोग बेचने लगेंगे विदेशों में कि विदेश के पैसा का यहाँ जो है भरमार हो जाएगा। हर देश का पैसा यहाँ आने लगेगा और लगेगा कि भारत में विदेशी पैसों का, विदेशी मुद्रा का बारिश होने लगा।
और जब विदेशी मुद्रा का बारिश होने लगेगा तो हमारा रुपया का दाम जो है एकदम बढ़ना शुरू हो जाएगा। और हो सकता है कि हम लोग इतना खाद्य उत्पादन कर दें और इतना पूरे दुनिया में गरीब देशों में बेचना शुरू कर दें जहाँ पर खेती बाड़ी की संभावना नहीं है, जहाँ बिल्कुल बर्फीला जगह है, जहाँ रेगिस्तान है, जहाँ खेती बाड़ी की कोई संभावना नहीं है, पथरीली है, पहाड़ी जो देश हैं, उन सारे देशों को अगर हम खाद्यान्न बेचना शुरू करें तो ये भारत का जो है बाहर विदेशों का पैसा भारत में बरसने लगेगा और भारत जो है का जो रुपया है उसका कीमत बढ़ करके डॉलर या डॉलर से भी अधिक हो सकता है। दूसरा काम करना चाहिए कि यहाँ पर जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है या नर्सिंग कॉलेज है, पैरामेडिकल कॉलेज है या जितने तरह के शैक्षणिक संस्थाएं हैं, वो आपको जान करके आश्चर्य होगा कि भारत से करोड़ों लोग विदेश में जा कर के मेडिकल पढ़ने जाते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ने जाते हैं और तरह तरह के MBA, बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस करने विदेश जाते हैं। तो होता क्या है इसमें, हमारे देश के लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा सूझता है, इसमें विदेश में जो करोड़ों लोग जाते हैं और एक एक लड़का पर 2-2 करोड़ डोनेशन लेता है विदेश में, रूस में मेडिकल करने के लिए, इंग्लैंड में मेडिकल करने के लिए एक एक लड़का से करोड़ रुपया, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक खर्च होता है। तो पूरा भारत का पैसा तो एकदम बिछौना लग जा रहा है, चला जा रहा है विदेशों में। ये किसी को इस पर ध्यान ही नहीं है। और ये लोग अपने समाज के लोगों को, गरीब समाज के लोग डॉक्टर, इंजीनियर ये सब नहीं बने, इसके वजह से इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पैरा मेडिकल कॉलेज, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज खोलने ही नहीं देता है। इतना कठोर कंडीशन एंड टर्म लगा देता है कि भारत में जो बेरोजगार, जो इंजीनियरिंग करके, मेडिकल करके, पैरामेडिकल करके, MSc, PhD करके टीचर का एक स्कूल नहीं खोल सकते हैं आप, इतना उसमें टर्म एंड कंडीशन और इतना तरह का कंडीशन लगा देता है कि यहाँ पर कुछ होता ही नहीं। तो हम यहाँ के राज्य सरकार से मांग करते हैं, प्रधानमंत्री से करते हैं, राज्यपाल से करते हैं, मुख्यमंत्री से करते हैं, प्रधानमंत्री से करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हम मांग करते हैं कि आप जितना भी यहाँ पर कॉलेज और स्कूल, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस का इंस्टीट्यूट खोलने की एकदम छूट दे दिया जाए। कोई भी किसी भी गांव में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, कोई भी कहीं भी किसी भी स्थान पर मेडिकल कॉलेज अगर खोलना चाहता है तो खोले, उसको शुरू में सरकार मदद करे। मदद नहीं करती है तो कम से कम उसके पीछे कुत्ता नहीं छोड़े। इनकम टैक्स को लगा देता है, बिजली का टैक्स बढ़ा देता है, तरह तरह के उस पर जो है एकदम चारों तरफ से एकदम हमला हो जाता है। कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी आदमी यहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज इस तरह का खोलना शुरू करता है तो सबसे पहले बिजली वाला पहुँच जाएगा कि कमर्शियल टैक्स लेंगे, चार्ज लेंगे, उसके बाद कमर्शियल टैक्स वाला पहुँच जाता है, उसके बाद इनकम टैक्स वाला पहुँच जाएगा, GST वाला पहुँच जाएगा। मतलब बच्चा जन्म लेने से पहले ही उसको जो है सब निगल जाता है, जैसे बोटी बोटी शेर जो है किसी बच्चे का नोच के खा जाता है। तो भारत में यही व्यवस्था है जिसके वजह से यहाँ गांव-गांव में हर प्रखंड में एक एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज खुल जाता। अगर ये लोग छूट दे, ये लोग जो सत्ता के जो चारों अंग में बैठे हुए हैं, देश के न्यायपालिका में, देश के कार्यपालिका में, देश के विधायिका में, देश के नेशनल मीडिया में, अगर ये लोग जो है चाहें छूट दे कि कोई भी मेडिकल कॉलेज खोले, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, कोई भी पैरामेडिकल कॉलेज खोले, जितना संसाधन है उतना ही में भारत में खोले, तो यहाँ पर क्या होगा, इंस्टीट्यूट का शिक्षा का एकदम पूरा हब बन जाएगा भारत। और तब जब जानेगा कि वहाँ बहुत मेडिकल कॉलेज है, बहुत इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत पैरामेडिकल कॉलेज है, बहुत सा कंप्यूटर का है, तो विदेश से भी लोग यहाँ पढ़ने आने लगेंगे। और जब विदेश से पढ़ने आने लगे हैं तो जो पैसा आपको अरबों खरबों यहाँ से चला जाता है बाहर में, वो पैसा यहाँ वाला स्टूडेंट का तो यहाँ रह ही जाएगा, साथ ही विदेश से भी अरबों खरबों डॉलर और अरबों खरबों दूसरे देश का जो करेंसी है वो भारत में एकदम मूसलाधार बारिश की तरह यहाँ होने लगेगा। तो आप जानते हैं कि ज्यों ही विदेश का पैसा
शिक्षा के माध्यम से, खाद्य उत्पादन के माध्यम से और इसी तरह के अन्य उत्पाद के माध्यम से अगर भारत में आने लगेगा तो समय, आपको बता दे रहे हैं, 10 बरस में भारत को अमेरिका से भी अमीर और शक्तिशाली देश बनाया जा सकता है और डॉलर का कीमत रुपया से कम किया जा सकता है, बशर्ते कि यहाँ के लोग जो सत्ता चलाने वाले हैं, सत्ता का मतलब हमारा होता है न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया जी, ये चारों मिल करके अगर चाहें तो इस देश में $1 और $1 बराबर हो सकता है और इससे भी ज़्यादा हो सकता है कि $1 का कीमत $50 भी हो जाए। तो ये भी स्थिति हम लोग ला सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोग को विजन ही नहीं है। इसलिए आज जो मैंने विजन दिया है, इस विजन पर अगर हमारी न्यायपालिका, हमारे कार्यपालिका, हमारे विधायिका और नेशनल मीडिया ये सब मिल कर के काम करे तो भारत पूरे विश्व का सबसे शक्तिशाली और सबसे अमीर देश बनने में कोई नहीं रोक सकता। बहुत जल्द ये बन सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अरुण सर, जो काफ़ी अच्छी प्लान बताए हैं, काफ़ी कुछ इनसे सीखने के लिए मिला है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देश हित में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। बेनिफिट टीवी का वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो